हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो रेंस और मेरा नाम है रुचि तोमर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीगॉन मैटिक के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में। जी हाँ, पॉलीगॉन एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि लगातार डेवलपमेंट्स पे काम कर रहा है। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसमें वही क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेंगी जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आ रही है, नए डेवलपमेंट्स लेकर आ रही है और जिनका अडॉप्शन टाइम के साथ में बढ़ रहा है और जिनके पार्टनरशिप्स टाइम के साथ में बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं पॉलीगॉन मैटिक के साथ में और काफी प्रॉमिसिंग क्रिप्टो करेंसी है जो कि पूरा भरोसा है ये सारी चीजें देखते हुए कि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब देखिए ये क्या क्या डेवलपमेंट्स लेकर आ रहा है वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। देखिए, अगर हम पॉलीगॉन मैटिक की बात करें तो जब भी हम लेयर 2 ब्लॉकचेन की बात करते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन ने अपने आप को प्रूफ किया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कि ये वो चीजें कर सकता है जो कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज नहीं कर सकती हैं, या फिर वो क्रिप्टो करेंसीज इससे काफी पीछे हैं ये डेवलपमेंट्स लेकर आने में। देखिए, बेसिक इसका काम क्या है कि इथेरियम को स्केलेबल बनाने में ये हेल्प करता है। और वो ये जो काम कर रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई काम करो तो अच्छे तरीके से करो या करो ही मत, तो सेम चीज पॉलीगॉन कर रहा है कि वो इस काम को, जो स्केलेबिलिटी का इशू है इथेरियम के साथ में, जो ट्रांजैक्शन फीस का इशू है, उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है। बहुत नए नए डेवलपमेंट्स लेकर आ रहा है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इसमें लेकर आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है और ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है इथेरियम की और ज्यादा स्केलेबल होने में। देखिए, इथेरियम सेकेंड नंबर का क्रिप्टो करेंसी है, उसका स्केलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही टाइम के साथ में और ज्यादा अडॉप्शन बढ़ेगा और लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, तो ऑलरेडी इतना ज्यादा कंजेशन है ट्रांजैक्शन का और टाइम के साथ में और लोग जुड़ते हैं तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, आ जाते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर, डेवलपमेंट्स पर। तो डेवलपमेंट्स मेनली ये दो लेकर आ रहा है, एक है ZK EVM, दूसरा है पॉलीगॉन 2.0। इनके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है, लेटेस्ट डेवलपमेंट आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इससे नेक्स्ट स्टेप हम बात करने वाले हैं कि लेटेस्ट क्या आया है इसके मार्केट में, जो कि चीजें पेंडिंग थी, अपने डेवलपमेंट स्टेज में थी, उस डेवलपिंग फेज से क्या चीजें निकल कर आई हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आगे डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं जीरो नॉलेज, जो ZK EVM ये लेकर आ रहा है। जीरो नॉलेज EVM, इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो जीरो नॉलेज प्रूफ्स बेसिकली क्या होते हैं, जीरो नॉलेज प्रूफ्स कैसे काम करते हैं ब्लॉकचेन में। देखिए, जो ब्लॉकचेन्स होती हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे हो रही होती है, डेटा, NFTs, बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो रही होती है। तो जब ये डेटा ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं होती है। जैसे कि मानो इथेरियम पे कोई भी आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, उसको उठाकर ये पॉलीगॉन पर प्रोसेस करता है और वापस ले जाकर इथेरियम पर डाल देता है और कुछ क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ्स वहां पे जनरेट होते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो इस केस में अभी तक क्या हो रहा था, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी पड़ती थी वो ट्रांजैक्शन कंफर्म कराने के लिए। बट अभी क्या होने वाला है, पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वही चीजें ट्रांसफर करने की जरूरत होगी जिससे वो ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी इंसान का कंफर्म करना है कि उसने वो कंट्री विजिट की है या नहीं, तो आप उससे वही क्वेश्चंस पूछोगे जिससे सिर्फ ये पता चल जाए कि उसने वो कंट्री विजिट की है, ना कि आप उससे ये पूछोगे कि आप उस कंट्री में किसको विजिट करने के लिए गए थे। किसको विजिट करना उस कंट्री में एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसे ही ब्लॉकचेन पर ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी पासवर्ड, आपकी आइडेंटिटी, ये सब चीजें शेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी जिससे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा और वो ट्रांजैक्शन कंफर्म भी हो जाएगी। ये जो आपकी प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखता है और आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉकचेन आपस में इंटरेक्ट कर रही है। तो एक माइंड में आता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो ट्रांजैक्शन है, वो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर जा रही है, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर जा रही है, तो वहां से हैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। कि मानो कोई भी हैकर एक ब्लॉकचेन से नहीं कर पा रहा है, वो दूसरी ब्लॉकचेन से ट्राई करेगा, हो सकता है वो वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर ले। बट यहाँ पे क्या होगा, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जाएगी ही नहीं दूसरी ब्लॉकचेन पर, ना ही आपका पासवर्ड जाएगा, ना ही आपकी आइडेंटिटी जाएगी। सिर्फ कुछ ऐसी चीजें जाएंगी जो अगर रिवील भी हो जाए, हैक भी हो जाए, तो आपकी इन्फॉर्मेशन का पता ना चले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि टाइम के साथ में ये नेटवर्क और ज्यादा बड़ा होने वाला है, इंटरऑपरेबिलिटी और ज्यादा ब्रॉड होने वाली है ब्लॉकचेन्स की। तो ये आना बहुत ज्यादा जरूरी था जिससे
लिए कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। बाकी ब्लॉकचेन्स भी अपडेट्स लेकर आ रही है, बट जो पॉलीगॉन है वो इसमें सबसे आगे है। तो देखिए ZK EVM क्या करेगा। देखिए इथेरियम की ब्लॉकचेन्स पर बहुत सारे तरीके की ट्रांजेक्शन चल रही होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे रन हो रहे होते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वहां पे बन रहे होते हैं। और जब भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात आती है, ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन को ही। तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है ट्रांजेक्शन की, कंफर्म कराने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा गैस फीस वहां पे भरनी पड़ती है। तो ZK EVM बेसिकली इस केस में क्या करेगा, इथेरियम ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शंस को उठाकर ऑफ चेन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेगा और एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ सिर्फ वहां पे भेजेगा इथेरियम की तरफ से उसको वैलिडेट करने के लिए, जिसको कहा जाएगा जीरो नॉलेज प्रूफ। और इथेरियम उस ट्रांजैक्शन को सिर्फ वैलिडेट करेगा, जो कि बहुत ही क्विक तरीके से हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्केलेबिलिटी इशू जो इथेरियम के साथ में चल रहा था उसको सॉल्व कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। आने वाले बुल रन में जो कि आ रहा है, काफी नए इन्वेस्टर्स हमें मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे, काफी नए डेवलपर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो और ज्यादा कंजेशन बढ़ने वाला है। और देखिए नेक्स्ट जो मेजर अपडेट है वो है कि जो पोल टोकन इनका आने वाला है, उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी लाइव हो गया है इथेरियम के ब्लॉकचेन पर। अभी इन्होंने 1-2 दिन पहले ये न्यूज शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट से। अभी क्या होने वाला है, जो मैटिक टोकन है उसको रिप्लेस करेगा पोल टोकन। तो पोल टोकन पावर करने वाला है पॉलीगॉन के मेन ब्लॉकचेन को, ZK नेटवर्क को जो कि ये नया लेकर आ रहे हैं, और जो नए सुपरनेट्स लेकर आ रहे हैं, और भी काफी सारे यूज केसेस ये इस टोकन के लेकर आने वाले हैं। देखिए अभी होगा क्या, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो गया, वहां से क्या होगा, एक कंफर्मेशन आएगी और जो मैटिक टोकन है वो पोल टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पॉलीगॉन नेटवर्क है उसके मेन टोकन की तरह, मेन क्रिप्टो करेंसी की तरह ये काम करने वाला है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, पॉलीगॉन लैब्स ने कोलैब किया है सोलाना फाउंडेशन के साथ में सबसे पहला बूट कैंप होस्ट करने के लिए इन वॉशिंगटन DC। देखिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पॉलिसीज रेगुलेशंस लाने की बात ऑलरेडी हो चुकी है G20 समिट के साथ में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमर्जिंग मार्केट है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही में स्कैम्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा इस मार्केट में पंप हो रहा है, तो रेगुलेशंस तो आएंगे ही आएंगे। और गवर्नमेंट ने ये क्लियर भी कर दिया है 2027 तक हमें रेगुलेशंस देखने के लिए मिलेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं ये पॉलिसीज बनाने के लिए। वॉशिंगटन DC में ये बूट कैंप होगा, वहां पे क्या होंगे, CEOs आएंगे, VCs आएंगे और स्टेक होल्डर्स आएंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आएंगे, जो मिलकर पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए और आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन और Web3 का क्या यूज हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के क्या फायदे हैं, इन सारी चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। देखिए एक जो नया अपडेट इनका आ रहा है, इनका वेरी अपडेट, जो कि ZK EVM में बग फिक्सिंग और क्रिप्टोग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन का काम करेगा। तो देखिए ये सारे अपडेट्स हैं रिलेटेड पॉलीगॉन 2.0 एंड ZK EVM। देखिए एक बार मार्केट का हाल भी देख लेते हैं। करंटली ट्रेड कर रहा है $0.6 पर और लास्ट 24 आवर्स में 1% अप है। लास्ट 7 डेज में देखें तो 0.84% अप है। मार्केट लास्ट वीक काफी अच्छा परफॉर्म किया था, 22% से भी ज्यादा ऊपर चला गया था। अगर हम लास्ट 1 मंथ में देखें तो 20% अप है मार्केट। लास्ट 1 मंथ में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। फ्यूचर डेफिनेटली काफी ब्राइट है इस क्रिप्टो करेंसी का। देखिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी है उसका फ्यूचर डिसाइड होता है कि वो क्या अपडेट्स लेकर आ रहा है, उसका अडॉप्शन कितना ज्यादा है, उसके पार्टनरशिप्स कितने अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अपडेट्स की बात कर लिया। अगर आप पॉलीगॉन नेटवर्क के पार्टनरशिप्स, इसके क्या अडॉप्शन हुए हैं, वो भी अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए अगर पॉलीगॉन के फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर काफी ब्राइट इसका है, क्योंकि इनका जो रोड मैप है काफी क्लियर है और इनकी टीम जो है वो एक्सटेंसिवली काम कर रही है नए नए डेवलपमेंट्स लाने के लिए। और इनके जो वन ऑफ द को फाउंडर है संदीप नेलवाल, वो सीधे सीधे बोलते हैं कि जब तक ये टॉप 3 में पॉलीगॉन को नहीं ला देते तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। ये टॉप 3 में देखते हैं पॉलीगॉन को आफ्टर बिटकॉइन एंड इथेरियम। और अगर आप पॉलीगॉन के माइलस्टोन्स, इनके कोलैबोरेशंस और इनके पार्टनरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्योंकि अनरेगुलेटेड मार्केट है, जब भी आप इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो एक बार अपनी साइड से रिसर्च जरूर कर लें, किसी के कहने में आकर इन्वेस्ट ना करें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।